बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप कलाम मुकीद, हदीस मुबारक, अस्मामी तरीक़ और ईमान अफरोज़ वाक़िया से मुतालिक मुसलत मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन कराम, हम आज कलाम मजीद की एक अजीम सूरतुल वाक़िया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस सूरत का हदीस से क्या ताल्लुक़ बयान किया गया है। सबसे पहले सूरत वाक़िया का तारुफ। सूरत वाक़िया कलाम मजीद की 56वीं सूरत है। यह पारा नंबर 27 वाक़िया है और उसकी कुल 96 आयात हैं। इस सूरत का नाम अल वाक़िया इसके पहले ही लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मानी है वाक़या होने वाला वाक़िया, यानी क़यामत। इस सूरत में क़यामत के मनाज़िर, जन्नतियों के अनामात, जहन्नमियों के अज़ाब और अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियाँ बयान की गई हैं। सूरत वाक़िया इंसान को ये याद दिलाती है कि असल कामयाबी व असल दौलत अल्लाह ताला के हाथ में है। नाज़रीन, जब इंसान इस सूरत की आयात पर गौर करता है तो इसके दिल में अल्लाह पर तवक्कुल, आखिरत की फ़िक्र और इसके हकीकी मालिक पर यकीन पैदा होता है। अब आते हैं इस सूरत की वो फजीलत जिसका ताल्लुक़ इससे बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरत वाक़िया पढ़ेगा इसे कभी फाका नहीं पहुँचेगा। ये रवायत इमाम बैहक़ी ने शअबुल ईमान में नकल की है। रेफरेंस: शअबुल ईमान हदीस नंबर 2269। ताहम नाज़रीन, ये बात जानना भी ज़रूरी है कि मुतअद्दिद मदरसें जिसमें इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हातिम राज़ी और इमाम दारुक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार देते हैं, इसलिए इसे सही या कतई साबित हदीस नहीं कहा जाता। इसके बावजूद बहुत से उलमा ने सूरत वाक़िया की तिलावत को एक नेक अमल करार दिया है, क्योंकि कलाम मजीद की हर सूरत बाइसे बरकत है और इंसान के दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह करती है। यहाँ एक और मुस्नद रवायत भी काबिल ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके बाल जल्द सफ़ेद हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद, सूरत वाक़िया और सूरत इज़ा शम्स ने बुरा कर दिया है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3297। यह रवायत इस बात की तरफ इशारा करती है कि सूरत वाक़िया में मौजूद कुरान और क़यामत के मज़ामीन किस कदर गहरे और हसरत अंगेज़ हैं। नाज़रीन कराम, हमें सूरत वाक़िया को सिर्फ दुनियावी रिज़्क़ के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा, आखिरत की कामयाबी और ईमान को मज़बूत करने के लिए भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कलाम जिसे ताल्लुक़ मज़बूत करने, इस पर अमल करने और इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, ऐसी मिसालों का मकसद ये नहीं है कि सूरत वाक़िया को दुनियावी दौलत हासिल करने का कोई आज़मूदा नुस्ख़ा समझ लिया जाए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कलाम मजीद इंसान के दिल में अल्लाह ताला पर इत्मीनान, सब्र और तवक्कुल पैदा करता है, और जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है जिसका वो गुमान भी नहीं करता। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं एक ज़ाती तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कई साल तक बेरोज़गार रहा और मेरे पास आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं था। इसी दौरान मैंने सूरत वाक़िया के रोज़ाना तिलावत को महमूद बना लिया। मैं ये दावा नहीं करता कि ये सिर्फ इसी सूरत की वजह से हुआ, क्योंकि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिलचस्प तब्दीली महसूस की। पहले मेरे पास ज़ाती अखराजात के लिए भी रकम कम होती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे वालिद साहब ने बाकायदा से मेरा जेब खर्च देना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी बहन, जो एक अदारे में मुलाजमत करती थी, उन्होंने भी हर माह मुझे मुनासिब रकम देना शुरू कर दी। मैंने देखा कि अगरचे मेरी कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से मेरी ज़रूरियात पूरी फरमा देता थे और मेरा बटुआ अक्सर खाली नहीं रहता था। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैं इसे सूरत वाक़िया का यकीनी मौज़ा नहीं कहता, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और करम समझता हूँ। अलबत्ता इस सूरत की तिलावत ने मेरे दिल पे अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल
शुरू बढ़ा दिया। इसी तरह एक और वाक़या भी काबिल ज़िक्र है। एक शख्स कारोबारी मुश्किलात और माली परेशानियों का शिकार था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और आमदनी कम होती जा रही थी। इसने तौबा, इस्तग़फ़ार और कलाम जी की तिलावत के एहतमाम शुरू कर दिया, जिसमें सूद वाक़या भी शामिल थी। चंद माह बाद इसे एक पुराने दोस्त की तरफ से कारोबार का एक मौका मिला, जिसके ज़रिए इसकी आमदनी बेहतर होने लगी। वो हमेशा कहा करता था कि असल तब्दीली इस वक्त आई जब इसने मायूसी छोड़ के अल्लाह ताला पर भरोसा करना शुरू कर दिया और कलाम मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि इस मसालों का मकसद ये नहीं है कि आप सूद वाक़या को दुनियावी दौलत हासिल करने कोई दनसा समझ लिया जाए। बस इतना कहूँगा कि आप कलाम मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत करें, यही आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।